अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर शुएब खान। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इज़ अ कैमोफ्लेज सर्जरी। यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो होती है इसको हम कैमोफ्लेज सर्जरी बोलते हैं। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो अल्लाह पाक ने इंसान को जितनी भी चीज़ें, जितनी भी ऑर्गन्स दी होती हैं, चाहे वो बाल हैं, चाहे वो आंखें हैं, चाहे वो कान हैं, तो वो सबसे बेस्ट क्रिएशंस होती है। यानी कि अल्लाह पाक इज़ अ बेस्ट क्रिएटर। उससे बेस्ट कोई चीज़ ना कोई बना सकता है, ना कोई इसको क्रिएट कर सकता है, ना कोई डॉक्टर किसी चीज़ को इतना बेस्ट मॉडिफाई कर सकता है कि जी वो अल्लाह की क्रिएशन से बेहतर नज़र आए। तो इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी है, यानी ये कैमोफ्लेज सर्जरी है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कभी भी आपको वो बाल नहीं लुटा के दे सकती जो कि आपके आज से 10-15 साल पहले हुआ करते थे, या जो आपके टीनेज में जो आपके बाल हुआ करते थे। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में हम क्या करते हैं, पीछे से बाल लेते हैं और एक ऐसी एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इतने बाल यहाँ से जा चुके होते हैं जो कि पीछे सारे बाल अगर हम निकाल भी ले तब भी यहाँ के जो पहले बाल हुआ करते थे वो इससे ज़्यादा थे। यानी कि अल्लाह पाक ने जो हमें बाल दिए होते हैं, यानी कि एक एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 80,000, 90,000, ये 1 लाख तक अल्लाह पाक ने पूरे सर में बाल दिए होते हैं, पीछे आगे साइडों पे सारे 1 लाख तक होते हैं, जिसमें से 60% या 70% बाल जो होते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बाल होते हैं, जो हमेशा लोगों की गंजा हो जाते हैं यहाँ से। तो आप किस तरह 30% बालों से, जो पीछे के बाल होते हैं जिसमें से भी 15% से परमानेंट होते हैं, जो कि 15% जो होते हैं बाकी वक्त के साथ गिर जाते हैं, तो आप किस तरह एक ऐसे एरिया को कवर करोगे उससे जो कि बहुत ही थोड़े बाल होते हैं, यानी कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इज़ अ कैमोफ्लेज सर्जरी, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं पे आपको कवर करना पड़ेगा। कहीं पे आपके बाल ज़्यादा हम डेंस लगाएंगे, कहीं पे कम लगाएंगे, ताकि आप वो डेंस बालों को थोड़ा लंबा करके कहीं ना कहीं पे आपको कवर करना पड़ेगा। ये लाजमी है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपके बाल उस तरह आ जाए जो आज से 10 से 15 साल पहले हुआ करते थे, क्योंकि एक इंसान जो होते हैं वो कभी भी अल्लाह की जो तख्लीक शुदा चीज़ होती है उसको कभी भी उस तरह नहीं बना सकता, ना ही वो वहाँ तक पहुँच सकता है। मिमिक करने की कोशिश ज़रूर करते हैं हम कोशिश करते हैं कि उस तरह हम कर सकें, और किसी हद तक हम कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक की जो क्रिएशन होती है वो सबसे बेस्ट क्रिएशन होती है और उसको कोई भी मिमिक नहीं कर सकता किसी भी बेस पे। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बिल्कुल एक कैमोफ्लेज सर्जरी है। इसमें हम कोशिश करते हैं, अपने हर मरीज़ के साथ कोशिश करते हैं कि उसको हम इतना लुक दे सके कि वो गंजा नज़र ना आए एटलीस्ट। फिर अब इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद वो 50 साल उसकी उम्र होती है, 45 साल उसकी उम्र होती है, 40 साल उसकी उम्र होती है, उसकी ग्रेड 7 बालनेस हो चुकी होती है, यहाँ तक वो गंजा हो चुका होता है, छोटा सा उसका पट्टी रह चुकी होती है डोनर एरिया की। तो वो इतनी एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहा होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो टिकटॉक पे लोग 20, 22, 25 साल जवानों की वीडियोस डाल रहे होते हैं जो कि गंजे हो चुके होते हैं और उसके बाल आ चुके होते हैं। तो वो वीडियोस डाल के वो इंस्पायर हो चुके होते हैं पेशेंट, तो हमारे पास आते हैं और वो डिमांड कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये आपकी तरह बाल चाहिए, मुझे इसकी तरह बाल चाहिए। तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। हर चीज़ की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशंस के अंदर आपको काम करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका और मेरा और सबका एक जैसा रिजल्ट आए। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ कैमोफ्लेज सर्जरी।